भक्ति 9 प्रकार की बताई। मानस में 9 प्रकार की भक्ति का विवरण आया है। पहली भक्ति कौन सी है? अगर भक्ति हम करना चाहें तो 9 भक्तियों को किस प्रकार से करें और उस भक्ति में हमको क्या प्राप्ति हो। पहली भक्ति जिस कृपा के द्वारा, जिनकी प्रेरणा से, जिनके विशेष अनुग्रह से हम यहाँ पर एकत्रित हुए, भगवान की मंगलमयी और संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से। क्योंकि जब तक हम संत ब्राह्मणों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो हम उस भक्ति की पहली सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे। उस पहली सीढ़ी पर हम नहीं पहुंच पाएंगे जो मानस में व्यतीत हुई है, मानस में बताई है। हो प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग, क्योंकि संतों की शरण ही हमको भगवान से जोड़ती और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं संतों के अलावा। संत ब्राह्मणों की सन्निधि हमको भगवत कृपा से जोड़ती। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करो। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में हम जाएं और उन कथाओं को इन कानों के द्वारा हम श्रवण करें। इन कानों का कार्य क्या है? भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं बताइए? सब लोग जानते हैं। सबके पास 2 कान है कि एक भी है किसी के पास? सबके पास 2 ही है ना, एक तो नहीं है किसी के पास। तो इन 2 कानों का कार्य क्या है? ये 2 कान भगवान ने हमको इसीलिए दिए हैं, जो दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगा, भगवान के चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को इन कानों से श्रवण करें। और श्रवण करने के बाद क्या? ये तो एक काम का कान हुआ, श्रवण करें। दूसरे कान का काम क्या है? जब भगवान की कथाओं में बैठे तो एक कान को बंद कर दें, ताकि जिस कान से हम श्रवण कर रहे हैं दूसरे कान के द्वारा वह कथा बाहर ना निकल पाए। जब गेट बंद रहेगा तो वह कथा हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी। इतना काम होता है इन 2 कानों का। एक मूर्तिकार थे, बहुत अच्छे मूर्तिकार थे। उसने 2 मूर्तियां बनाई और उनको तराशने के लिए, बेचने के लिए बाजार में रख दिया और उनकी कीमत लगा दी। अब एक मूर्ति की कीमत 10 लाख रुपए और एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए। जब नुमाइश के लिए बाजार में रखा गया, भीड़ एकत्रित हो गई, तो उस मूर्तिकार से पूछा, बोले भैया ये जो 10 लाख की मूर्ति है इसमें विशेषता क्या? ये क्या सोने की है? बोले नहीं महाराज, दोनों मूर्तियां पीतल की, किसी में सोना नहीं लगा, तनिक भी सोना नहीं लगा। बोले फिर इसकी विशेषता क्या है? एक की कीमत 10 लाख रुपए और एक की कीमत 10 रुपए, ऐसा क्यों? बोले जिसको परख करना आता हो वो खुद परख कर लेगा, हम नहीं बताएंगे। जो मूर्तियों की परख करना जानता हो वो खुद परख कर ले, हम नहीं बताएंगे। महाराज सबने अपना अपना दिमाग लगाया। कोई कहता है इसमें ये खूबी है, कोई कहता है ये खूबी है, लेकिन देखने में दोनों मूर्तियां एक समान थी। किसी में अंतर क्षणिक मात्र भी फर्क नहीं था, दोनों मूर्तियां समान थी। एक साधु रास्ते से जा रहे थे संत भगवान,
उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक इकट्ठी है। पूछा कि भैया यहाँ क्या हो रहा? बोले महाराज एक मूर्तिकार है जिसने 2 मूर्तियां बनाई है, बेचने के लिए बाजार आया है। अब एक मूर्ति की कीमत 10 लाख बताता है, एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए। बोले क्यों भाई, वो मूर्ति 10 लाख की होगी तो वो सोने की होगी? बोले नहीं, दोनों पीतल की है, सोना तो है ही नहीं, लगा ही नहीं। संत आए, संत ने पूछा, बोले भैया क्या खूबी है इस मूर्ति में? बोले आप खुद परीक्षण कर लीजिए। संत ने एक सूतली उठाई, एक रस्सी ली पतली, एक मूर्ति के कान में इधर से डाला और इधर को निकाल दिया। बोले महाराज ये 10 रुपए की है। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वह रस्सी बाहर नहीं निकली, पूरी इस मूर्ति के अंदर चली गई। बोले ये 10 लाख की है, इसलिए इसका मूल्य तेज। क्यों 10 लाख की है? क्योंकि भगवान ने 2 कान इसलिए नहीं दिए कि भगवान की कथा एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, इसलिए 2 कान नहीं दिए। भगवान की कथा के लिए ये 2 कानों का काम यह है कि दोनों कानों से सुन करके उसको बाहर ना निकालो और उसको हृदय में धारण कर लो, हृदय में अंतर प्रवाहित कर लो उसको, और बाद में उन कथाओं का जो श्रवण किया है उनका अनुसरण करो। जो कथा में बताया गया मार्ग है उसका हम पालन करें, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, इसलिए भगवान ने ये 2 कान दिए हैं। इसलिए इन दोनों कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करें। यही दूसरी भक्ति की दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार। चौथी भगति मम गुनगन करहि कपट तजिगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोले महाराज तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार। तीसरी भक्ति अभिमान रहित, अभिमान का त्याग करना। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में अभिमान नहीं आता। बोले महाराज यही तीसरी भक्ति है जिसके जीवन में अभिमान का त्याग हो जाए। अभिमान अहंकार तो कभी आए ही ना, क्योंकि अहंकार रूपी कौन होता है? बकरा जो हमेशा मैं करता है ना, वही अहंकार का रूप है। और एक दिन क्या होता है, उस अहंकार रूपी बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसलिए महाराज तीसरी भक्ति बताई है कि अभिमान रहित रहो। और चौथी भक्ति मम गुरुगण करई कपट तजि ज्ञान। गुरु चरणों की सेवा ही चौथी भक्ति है, जिसमें गुरु चरणों से जुड़ने पर गुरु चरणों की कृपा से फिर मन में कोई कपट ना रहे, कोई छल छिद्र ना रहे। और फिर मानस में श्री तुलसीदास जी ने छठी भक्ति के मन में बताया। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन तुम वेद प्रकाशा। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। पंचम भजन तुम वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। बोले महाराज पांचवी भक्ति कौन सी? मंत्र जाप मम दृढ़वासा। बोले मेरे नाम का मन में दृढ़ विश्वास करते हुए और मेरे मन का, मेरे नाम का जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरे नाम के प्रति मन में दृढ़ विश्वास रख करके और मेरे नाम मंत्रों का जाप करे। यही पांचवी भक्ति जो वेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रसिद्ध है, जो वेदों में बताई। तो बोले महाराज सातवीं भक्ति, छठी भक्ति, 5 भक्ति के बारे में आपने बताया। और जो 9 भक्ति है उसमें से जो छठी भक्ति है महाराज क्या कहा छठी भक्ति के विषय में?
हो छठदमशील बिरति बहु करमा छठदमशील करमा छठदमशील बिरति बहु करमा छठदमशील बिरति बहु करमा ओ निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। बोले महाराज छठी भक्ति क्या है? छठदम शील बिरति बहु कर्मा और निरंतर निरंजन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले महाराज छठवीं भक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में करना। 10 इंद्रिया बताई, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। बोले महाराज जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और सज्जनों का जो संग करता है वही छठवीं भक्ति। बोले महाराज जो छठवीं भक्ति तो आप इंद्रियों को पर नियंत्रण करने के बारे में बता रहे हैं। अब मन तो बड़ा चंचल है, अगर मन पर नियंत्रण ना हो और छठी भक्ति ना कर पाए, उसका विषय ही जानकार ना हो, तो मन को हम नियंत्रित कैसे करें? बोले महाराज मन तो जब ही नियंत्रित होगा तब हम सत्संग में जाकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए हमारे मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे। जैसे ही हमारी मन इंद्रिय हमारे कंट्रोल में हुई कि हमारी 10 इंद्रियां हमारे बस में हो जाएगी। और 7वीं भक्ति का बहुत सुंदर विवरण मानस में किया है। हो सातम समय मोही मैं जग देखा सते अधिक कर लेखा राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो सातम समय मोही मैं जग देखा मोते सते अधिक कर लेखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोले महाराज 7वीं भक्ति क्या है? बोले सातव सम्मोय मैं जग देखा। बोले 7वीं भक्ति समस्त जग को राम मैं जानो, समस्त संसार को प्रभु मैं जानो। जहां भी जाए जिसको भी देखे मन में यही कल्पना रहे कि है भगवत स्वरूप। बोले जो 7वीं भक्ति है वो 7वीं भक्ति में संसार को मुझ में देखना चाहिए मनुष्यों को, अर्थात संसार को राम मैं जानो, भगवान मैं जानो संसार को, और उसमें भी संत ब्राह्मणों को मुझसे अधिक जानो, क्योंकि संसार में केवल मात्र संत ब्राह्मणों की सेवा में ही मेरी प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। और 8वीं भक्ति बोले महाराज 8वीं भक्ति में कितनी सुंदर बात कही। हो आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं दे पर दोता। आठव जथा लावे संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोता। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोता। आठव जथा लावे संतोषा सपने हो नहीं देखूं पर दोषा। बोले महाराज 8वीं भक्ति कौन सी? कि आठव लाभ जथा संतोष। 8वीं भक्ति महाराज जो मिले उसी में संतोष धारण करे, उससे अधिक चाहने की चाहे मन में ना रहे। जितना भगवान की कृपा से प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि नहीं? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोले महाराज 8वीं भक्ति के बारे में बताया है
कि जितना मिले उसमें ही संतोष धारण करना चाहिए और सपने नहीं देख ही पर दोष। सपने में भी परायों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। अगर पराय किसी के पास में हमसे अधिक भी धन है तो उसके मन में ये कल्पना नहीं करना चाहिए, ना ही उससे मन में द्वेष रखना चाहिए। और महाराज नववी भक्ति में कहा है बहुत सुंदर विषय में, हो नवम सरल सब सब चले ही ना, नवम सरल सब छन ही ना, नवम सरल सब तन छल ही ना, नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोसे ही हर से नदीना, मम भरोसे हम नदीना, नभ महुए कऊ जिनके होई, नभ महुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, ओ नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। बोले महाराज नवी भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब संचल हीना। बोले महाराज नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव कर, सरलता ही नवी भक्ति है और कपट रहित बर्ताव करना। फिर मन में किसी के भी प्रति द्वेष ना हो, कपट ना हो, छल छिद्र ना हो, ईर्ष्या भाव किसी के प्रति भी ना हो। बोले महाराज यही नौ भक्ति है। और अंत में कह दिया कि नवमऊ जिनके एक ही होई, इन 9 भक्तियों में से जिनके पास भी एक भक्ति है उन सबका जीवन नवमऊ जिनके एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। बोले महाराज जिनके पास भी इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति है उनका जीवन एकमय हो जाता है। शांति बनाए रखें।